तो इस कहानी की शुरुआत होती है बाल्टिस नाम के एक खूबसूरत शहर से। एक ऐसा शहर जहाँ पे कुछ भी मुमकिन ही नहीं बल्कि जादुई भी लगता था। लेकिन समय के साथ सारी चीजें बदली और ये बदलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहाँ पे एक बड़ा युद्ध हुआ जिसके बाद से बाल्टिस के लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया। कुछ भी मुमकिन और जादुई लगना बंद हो गया और तभी उनके ऊपर बादल घिर आए जो कि ना ही कभी बरसते और ना ही कभी हटते थे, जैसे मानो ये शहर कहीं रुक गया हो। वहीं हम दूसरी तरफ पीटर नाम के एक अनाथ लड़के को देखते हैं जिसे एक फौजी पाल रहा था। ये फौजी लड़ने, जीवन की मुश्किलों और उसके खतरे के बारे में जानता था, इसलिए वो पीटर को भी अपनी ही तरह जिंदगी के लिए तैयार कर रहा था। वो सुबह सुबह पीटर को एक सिक्का देता है ताकि वो बाजार से जाकर उसके लिए कुछ खाना ला सके। वो जल्दी से जाकर बाजार में कुछ अपने लिए मछलियाँ और ब्रेड खरीदने लगता है, लेकिन वो सिक्का अचानक से उसके हाथ से फिसलकर दूर जाने लगता है। और जब वो उस सिक्के को पकड़ने के लिए जाता है तो उसके सामने एक रेड कलर का टेंट दिखाई देता है जिसपे लिखा था कि सबसे मुश्किल और गहरे सवाल जो किसी इंसान के मन में उठ सकते हैं, उनके सारे जवाब दिए जाएंगे सिर्फ एक सिक्के में। पीटर के मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल थे, इसलिए वो उनके जवाब जानने के लिए खुद को रोक नहीं पाता। अंदर उसे एक लेडी मिलती है जो पहले से उसके बारे में बहुत कुछ जानती थी। उसके बारे में सब कुछ सुनकर पीटर को उसके पे यकीन हो गया। वो लेडी उस पीटर का सिक्का लेकर उसका हाथ देखती है और उससे कहती है कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है। ये बात सुनकर पीटर पूरी तरह से हैरान रह गया और वो बताता है कि उसकी फैमिली एक युद्ध में मारी गई, लेकिन उसे एक फौजी ने बचा लिया। और उस फौजी ने उसे बताया कि उसकी माँ और बहन मारे गए, लेकिन उसे आज भी उसकी बहन की वो मुस्कान याद है और उसे कहीं न कहीं लगता है कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है। जिसके बाद लेडी कहती है कि तुम केवल एक सवाल पूछ सकते हो, तो तुम सोच समझ के मुझसे सवाल पूछना जिससे तुम्हें आगे बढ़ने में हेल्प मिले। कुछ सोचने के बाद पीटर उससे पूछता है कि वो अपनी बहन को कैसे ढूंढ सकता है, जिसका जवाब लेडी देती है कि तुम्हें एक एलिफेंट का पीछा करना होगा। लेकिन पीटर उसके जवाब से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि पूरे शहर में कहीं भी कोई एलिफेंट नहीं था। लेकिन वो लेडी बिना उसकी कोई बात सुने वहाँ से चली जाती है। घर आने पर पीटर को उस फौजी से बहुत ज्यादा डांट पड़ती है। वो उसे समझाता है कि उसकी माँ और बहन युद्ध में मारे गए थे और उसने उन्हें अपनी आंखों से मरते हुए देखा था और इसीलिए वो इन फालतू सवालों का जवाब ढूंढना अब बंद कर दे। वो फौजी उसे एक कहानी का बुक दिखाता है और वो उसमें बताता है कि उनके ग्रुप में एक डिस्मिट नाम का एक फौजी हुआ करता था। वो जब भी इस बुक को पढ़ता था तो उसकी आंखों में आंसू आने लगते थे और वो कमजोर होता जा रहा था। और एक दिन उसने चुपके से उसकी वो बुक चुरा ली, जिसके बाद से वो उनके ग्रुप का सबसे खूंखार फौजी बना। और फिर वो पीटर से कहता है कि जहाँ पे आराम होगा वहीं पे कमजोरी होगी और जहाँ पे कमजोरी होगी वहाँ पे कभी भी एक फौजी नहीं मिल सकता। और वो पीटर से कहता है कि जो भी आज तुमने सुना एलिफेंट के बारे में वो सब एक कहानी है जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई एलिफेंट होता तो वो साफ साफ नजर आते। इसके बाद वो कमरे में ही वहीं पे फौजी की तरफ मार्च करने को कहता है, जिसकी वजह से नीचे के कमरे में रह रहे मिसेज एंड मिस्टर मैटियन को दिक्कत हो रही थी। तो मिस्टर मैटियन बाहर जाकर पीटर से डिनर के टाइम कम से कम मार्च बंद करने को कहता है। वहीं पीटर उसे बताता है कि आज उसे खाना ना लाने की वजह से उसे सजा मिली है और वो उसे एलिफेंट वाली वो बात भी बताता है कि उसका पीछा करने की वजह से उसे उसकी बहन मिल सकती है। ये बात सुनकर मैटियन उसे भरोसा दिलाता है कि क्या पता तुम्हारी बातें सच हो और तुम्हें सच में एक एलिफेंट मिल जाए। वहीं उसी शहर में कहीं पे एक मैजिकल शो हो रहा था, लेकिन वहाँ के जादूगर के परफॉर्मेंस से कोई भी संतुष्ट नहीं दिख रहा था, जिसको देखकर वो जादूगर थोड़ा निराश था और वो कुछ सोचकर अपना आखिरी जादू दिखाने को बोलकर वो एक लेडी को अपने पास बुलाता है। वो जादूगर एक शक्तिशाली मंत्र को पढ़ने का डिसाइड करता है, कुछ ऐसा कि वो बाल्टिस को पहले जैसा बना दे, लेकिन उसका जादू काम नहीं करता और तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा एलिफेंट आकर गिरता है, जिससे वहाँ पे हर तरफ भगदड़ मच जाती है। वहीं दूसरी तरफ पीटर रात में सो रहा होता है तो उसे अपनी बहन के सपने आ रहे थे, जिससे वो जाग जाता है और उठते ही भागकर वो रेड टेंट वाली के पास जाता है, लेकिन वो टेंट वहाँ से गायब था। वो वहाँ के लोगों से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी वो वहाँ के लोगों से कल के मैजिकल शो में गिरने वाले एलिफेंट के बारे में सुनता है, जिसे वहाँ के सैनिकों ने बंदी बनाकर रखा है। ये सुनकर पीटर को अब यकीन हो जाता है कि उसकी बहन सच में जिंदा है और उस लेडी ने जो कुछ भी कहा था वो सच ही कहा था। और वो यहाँ से चिल्लाते हुए खुशी के मारे जाने लगता है और वो सीधा जाकर मिस्टर मैटियन से मिलता है। वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे और वो पीटर को उस एलिफेंट को छुड़ाने के लिए उसका साथ देने के लिए भी बोलता है। पीटर ये बात जाकर फौजी को भी बताता है कि शहर में एलिफेंट आ चुकी है, लेकिन फौजी अभी भी उसकी बातों को बकवास ही कह रहा था। लेकिन अपना इरादा बना चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बहन को ढूंढ के रहेगा।
इधर जेल में बंद जादूगर भी हैरान था कि उसके हाथों से इतना बड़ा एलिफेंट कहाँ से आ गया। उसके पास वो लेडी भी आती है जिसके ऊपर एलिफेंट गिरा था और वो जादूगर को कोस रही थी कि उसने जानबूझकर एलिफेंट को उसके ऊपर गिरवाया। लेकिन वो जादूगर अभी भी उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसका जादू ठीक से काम नहीं करता। वही मेटियन वहाँ की रानी कॉन्टिस के पास जाकर उस एलिफेंट के बारे में पूछता है कि उसे कहाँ रखा गया है। तो तभी उसे वहाँ पे पता चलता है कि उस एलिफेंट को एक कैदी की तरह रखा गया है और हो सकता है कि इस राज्य की हिफाजत के लिए वो उसे मार भी दें। लेकिन उस एलिफेंट को छुड़ाने के लिए मेटियन के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो उस देश के राजा को एलिफेंट के बारे में बताते हुए एक लेटर लिखता है, क्योंकि उसे पता था कि राजा कभी भी बाल्टिस नहीं आया है और उन्हें मनोरंजन देखना बहुत पसंद है। और जब उन्हें पता चलेगा कि आसमान से एक एलिफेंट उनके शहर में गिरा है तो वो उसे देखने के लिए जरूर आएंगे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जैसे ही राजा को इस बात के बारे में खबर मिलती है तो वो बाल्टियस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। शहर के सारे लोग उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। वहाँ पे पीटर भी आया हुआ था। उन्होंने एलिफेंट को अच्छे से पेंट करके राजा के सामने पेश किया, जिसकी वजह से एलिफेंट के आंखों में कुछ तकलीफ होने लगी और वो गुस्से में पागल होने लगा। सभी डर के मारे इधर उधर भागने लगे और वहाँ के सैनिक उस एलिफेंट को मारने वाले होते हैं। तभी पीटर आकर उन्हें रोकता है और वो एलिफेंट की आंख को गीले कपड़े से पोंछता है जिससे वो एलिफेंट शांत हो सके। वहाँ के सब लोग ये देखकर काफी हैरान थे। वो एलिफेंट वहाँ रखे पानी से अपने आप को नहलाता है और शांत हो जाता है। सब लोग ये देखकर तालियां बजाने लगते हैं। कॉन्टेस्ट पीटर के पास आकर कहती है कि क्यों ना यहीं रहकर इस एलिफेंट की देखभाल करो। लेकिन पीटर इसकी बात को मना करते हुए कहता है कि ये एलिफेंट उसके लिए एक तकदीर जो उसको उसकी खोई हुई बहन से मिलवा सकती है। इसलिए वो कॉन्टेस्ट से कहता है कि वो इस एलिफेंट को उसे सौंप दे। इससे पहले कि कॉन्सेप्ट कुछ कहती, तभी वहाँ पे वो राजा अगर कहता है अगर पीटर ने उसके द्वारा दिए गए 3 नामुमकिन काम को पूरा कर दिया तो वो इस एलिफेंट को उसे सौंप देंगे। और वो उसे पहली चुनौती एक नामुमकिन लड़ाई देता है जहाँ पे पीटर को एक खतरनाक सिपाही से लड़कर उसे हराना था और इसके लिए राजा उसे एक अपना तलवार भी देता है। मेटियन अपने घर पे पीटर को थोड़ी बहुत तलवार चलाना सिखाता है ताकि पीटर उस सिपाही से थोड़ी बहुत अच्छा मुकाबला कर सके। वहीं हम पीटर की खोई हुई बहन एडल को देखते हैं जिसे सपने में एक एलिफेंट दिखाई दे रहा था। वो जाकर ये बात वहाँ की सिस्टर को बताती है, लेकिन वो सिस्टर उसे समझाकर फिर से सुला देती है। इधर एलिफेंट को भी अपने परिवार के सपने आ रहे थे जिसमें वो देखता है कि वो कैसे अपनी फैमिली से बिछड़ रहा होता है और वो डर के मारे जाग जाता है। तभी वहाँ पे उसके पास पीटर आता है और वो मैप पे एलिफेंट को दिखाने के लिए कह रहा था जहाँ उसकी बहन हो सकती है ताकि उसे कल सिपाही से लड़ना ना पड़े। लेकिन उसके ये करने का कोई फायदा नहीं होता और वो ये सोचकर वहाँ से चला आता है कि उसे कल सिपाही से लड़ना ही पड़ेगा। अगले दिन शहर के सभी लोग पीटर की लड़ाई देखने के लिए आए थे और उसका सामना सबसे खूंखार सिपाही डिस्मिस से होने वाला था। लेकिन पीटर जब डिस्मिस का नाम सुनता है तो वो वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसे अपने फौजी की बात याद आ गई जिसमें उसने बताया था कि कैसे उसने डिस्मिस की बुक चुरा ली थी, जिसके बाद ही वो एक खूंखार सिपाही बन गया था। वो उससे बचता हुआ अपने घर की तरफ भाग रहा था ताकि वो उस बुक को लेकर डिस्मिस को रोक सके। पीटर कैसे भी डिस्मिस से बचता हुआ अपने घर जाकर उस बुक को डिस्मिस के सामने लाकर दे देता है, जिसे देखकर डिस्मिस अचानक से वहीं पे रुक जाता है। उसे देखकर उसे अपनी माँ की याद आने लगती है और वो वहीं पे रुक जाता है और वो शांत हो जाता है और उसी दिन से वो अपने आप को बदलने का फैसला भी करता है और वहीं पे वो पीटर के आगे अपने आप को सरेंडर कर देता है, जिसे देखकर वहाँ पे आए सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद राजा उसे दूसरी नामुमकिन चुनौती देते हुए कहता है कि तुम्हें उड़कर दिखाना होगा और राजा ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद से पीटर एलिफेंट के पास जाकर उससे कहता है कि पता नहीं वो कल उड़ पाएगा या नहीं, लेकिन उसे पूरी उम्मीद है कि वो उसे जल्दी वहाँ से छुड़ा देगा। एलिफेंट इंसानी भाषा नहीं समझ सकते लेकिन वो इंसान की चेहरा देखकर दोस्ती समझ जाते हैं। उसे पीटर को देखकर कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा था लेकिन उसे उम्मीद जैसा कुछ महसूस हो रहा था और ये उम्मीद एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत जल्दी से फैलती है। बाल्टिस के लोगों में फिर से पीटर की वजह से नई उम्मीद जाग रही थी कि कुछ भी नामुमकिन नहीं। इधर एडेल को जब पता चलता है कि शहर में एक एलिफेंट आई है तो वो जल्दी से जाकर सिस्टर को ये बात बताती है और उसे वहाँ पे ले जाने को कहती है और सिस्टर एडेल की बात मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ पीटर अपनी अगली चुनौती यानी कि उड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन फौजी ऐसा बार बार करने से मना कर रहा था क्योंकि उसमें उसकी जान जा सकती है। लेकिन उसकी बात से नाराज होकर पीटर मिस्टर
मैटियन के घर चला आता है। वहाँ पे उसने पहली बार इतना अच्छा खाना खाया था जिसको खाकर पीटर की आंखें भर आई। इधर सिस्टर एडेल को लेकर शहर में आ चुकी लेकिन वहाँ पे वो शहर के सारे लोगों से बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ की दुनिया पूरी जालिमों से भरी पड़ी है। फौजी भी पीटर के वहाँ से चले जाने के बाद से बहुत ज्यादा दुखी था कि कैसे युद्ध के बीच में एक घर के अंदर एक सिस्टर के साथ वो और उसकी बहन थे। फौजी ने पीटर को तो अपने साथ ले आया था लेकिन सिस्टर ने उसकी बहन को अपने साथ ही रखा और वो वहाँ से कुछ दूर जब गए तो वो देखे कि वहाँ उस घर में एक धमाका हुआ और उसने सोचा कि वो सिस्टर और पीटर की बहन उस घर में मारे गए लेकिन सिस्टर और उसकी बहन जिंदा थे और उस सिस्टर को लगा कि फौजी और पीटर मारे गए और इसी गलतफहमी में वो दोनों अलग हो गए। अगले दिन शहर के सभी लोग पीटर को उड़ता हुआ देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। वहीं दूसरी तरफ राजा को पता चलता है कि जब से कॉन्टेस का भाई युद्ध में मारा गया तब से वो कभी भी हंसी नहीं है। इधर पीटर एक ऊंची सी बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और देखते ही देखते उसके बैग से एक बड़ा सा पैरासूट निकलता है जिससे वो हवा में उड़ रहा था, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ही अचंभित थे। वहाँ एडेल भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। सारे लोग पीटर को अपने कंधों पे उठा लेते हैं और दूसरी तरफ वो अपनी दूसरी चुनौती पार कर चुका था। इसके बाद राजा उसे तीसरी चुनौती देते हैं। इस बार पीटर को किसी भी तरह कॉन्सेप्ट को हंसाना था लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ एडेल उस एलिफेंट से पूछती है कि वो उसके सपने में क्यों आता था। वहीं पे वो पहली बार अपने भाई पीटर से मिलती है लेकिन उसे थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसका खोया हुआ भाई है। तभी वहाँ पे सिस्टर आकर एडेल को ले जाती है और बहुत जल्दी वो अगला दिन आ जाता है जहाँ पे पीटर को कॉन्सेप्ट को हंसाना होता है, जहाँ पे पीटर सभी को एक चुटकुला सुनाता है जिसको सुनकर राजा को खुद ही हंसी नहीं आती लेकिन कॉन्सेप्ट जानबूझकर हंसने का नाटक करती है कि पीटर जीत जाए लेकिन राजा उसे सही नहीं मानता और वो पीटर की हार को घोषित कर देता है। पीटर राजा से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज वो एलिफेंट को छोड़ दे क्योंकि उसकी भी एक फैमिली है जहाँ पे उसे वापस जाना है। तो वो उसे इसलिए जीतना चाहता था ताकि वो अपनी खोई हुई बहन ढूंढ सके लेकिन अभी पीटर केवल इतना चाहता है कि उस एलिफेंट को उसकी फैमिली के पास भेज दिया जाए लेकिन राजा इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था और वो एलिफेंट को पकड़ कर ले जाने को कहता है लेकिन वो एलिफेंट गुस्से से राजा के ऊपर पानी फेंक देता है जिसको देखकर कॉन्सेप्ट जोर जोर से हंसने लगी और उसे देखकर सभी लोग जोर जोर से ठहाके लगाने लगे और आखिरकार राजा मान लिया कि उसने कॉन्सेप्ट को सफल रहा और वो एलिफेंट को पीटर के हवाले कर देता है। पीटर खुशी के मारे एलिफेंट के जाके गले लग जाता है लेकिन एलिफेंट उसे उठाकर अपने सर पे रख लेता है। इसके बाद पीटर वापस से उस जादूगर के पास जाता है और वो उसे वहाँ से गायब करने को कहता है लेकिन जादूगर को खुद पे यकीन नहीं था कि वो सच में ऐसा कर पाएगा कि नहीं। तभी वो बूढ़ी औरत उसे यकीन दिलाती है कि वो ऐसा कर सकता है क्योंकि वो जैसा जादू से अपना पहले करना चाहता था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। उस एलिफेंट के नीचे गिरने की वजह से ही बाल्टिस के लोगों में बदलाव आया और वहाँ के लोगों में उसी की वजह से एक उम्मीद की नई किरण जगी और उस जादूगर ने सभी लोगों के सामने उस एलिफेंट को फिर से गायब कर दिया जिसको देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और तभी ऊपर लगे हुए बादल सब हटने लगे और एक बार फिर से उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ने लगी। तभी पीटर के पास एडेल आती है और वो उसे कहती है कि वो एलिफेंट तो उसे उसके तकदीर तक पहुंचा सकती थी लेकिन उसने उसे जाने क्यों दिया। तभी सिस्टर आकर एडेल को वहां से लेकर जाने लगती है लेकिन तभी वहां पे फौजी आकर पीटर को शाबाशी देने लगता है और जब सिस्टर की नजर उस फौजी पे पड़ती है तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं। वो दोनों भाई बहन आपस में मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। एक बार फिर से बाल्टिस शहर पहले की तरह हो गया जहाँ पे एक बार फिर से सब कुछ जादुई लगने लगता है। पीटर अपनी पूरी फैमिली के साथ मिसेज और मिस्टर मार्टिन के साथ ही रहने लगा। वहीं हम दूसरी तरफ एलिफेंट को भी देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ काफी खुश है और वो पीटर को कभी भी भूल नहीं सकता। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।